नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के पास एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, जो निर्वाचन आय आवश्यकता आधारित दल के लिए चिंता का विषय बन रहा है। बता दें कि पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं के जारी किए गए आंकड़ों में विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार अब तक 2 लाख मतदाता कम हुए हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो 2 लाख वोटर्स कम हुए हैं, जिसपे विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये फर्जीवाड़े पे लगाम है। जो भी डबल आधार कार्ड पैन कार्ड बनाता है और इन्हीं लोगों को लगातार रोक रहे हैं। जहां जो दो नाम वोटर लिस्ट में होते हैं अब प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, जिसके वजह से ये वोटरों की संख्या कम हुई है। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने 2 लाख मतदाताओं को कम होने की जो बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार जो लोकसभा चुनाव यहां पर हो रहे हैं उसमें जो अभी तक जो सर्वे किया गया है वोटर्स के सत्यापन वाला, उसमें 2 लाख मतदाता कम यहां पर पाए गए हैं। ऐसे में अब इस मुद्दे को लेकर जो सियासत है वो गरमाने लगी है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और विपक्ष की तरफ से बड़ी साजिश की बू इस मामले पर कही जा रही है। विपक्ष का मानना है कि जो लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव पिछले दिनों हुआ था, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए 2 लाख मतदाता थे, जो अब इस समय गायब यहाँ पर हो गए हैं, क्योंकि अब भाजपा को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसलिए उन मतदाताओं को गायब करने का काम किया जा रहा है। जबकि हकीकत क्या है, इस पर निर्वाचन आयोग पहले ही कई बार अपनी सफाई यहाँ पर दे चुका है, लेकिन लगातार मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। ऐसे में हर छोटे बड़ा जो मुद्दा है उसे विपक्षी दल भुनाना चाहते हैं। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और भारत में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है, जिसमें लोग दिल खोलकर खरीदारी करते हैं। बता दें कि समय के बदलाव के अनुसार खरीदारी करने के तरीकों में बदलाव होता जा रहा है। आज लोग स्थानीय दुकानदारों के पास जाने की जगह ऑनलाइन शॉपिंग को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जो दुकानदार स्थानीय ग्राहकों के भरोसे अपना व्यापार खोले बैठे हैं, वो उन त्योहारी सीजन में भी ग्राहकों के इंतजार में है। वहीं ऐसे में धर्मनगरी के स्थानीय दुकानदार अपने ग्राहकों से ऑनलाइन शॉपिंग को छोड़ स्थानीय दुकानदारों से खरीदारी करने की अपील कर रही हैं। तो फेस्टिव सीजन पर दुकानें जो है वो सूनी पड़ी हुई है, जिसकी वजह से रौनक जो है वो नजर नहीं आ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग पर ज्यादा जोर लोग दे रहे हैं, इसकी वजह से दुकानों में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस बार त्योहारी सीजन में बाजार नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके बाद से दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग तो निश्चित रूप से एक स्थानीय व्यापारी के लिए अभिशाप है और हमारा मानना यह है कि जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार जो सड़क किनारे अपने दिए लगा के बैठते हैं, देवी का प्रसाद लगा के बैठते हैं और अन्य चीज़ें जो इस प्रकार से लगा के बैठते हैं, इन लोगों से ख़रीदा हुआ हमारा 100-200 रुपया इनके परिवार को मजबूत करता है, इनकी आर्थिकी को मजबूत करता है, इनके बच्चों के भविष्य के लिए होता है। जबकि जब हम ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो आप तो जानते हैं, देख भी रहे होंगे और सब जगह इस बात की बहुत चर्चा भी है कि ऑनलाइन कंपनीज़ बहुत बड़ी संख्या में सरकार से टैक्स की भी चोरी करती हैं और जो वो माल बेचती हैं वो माल हो सकता है ₹1-2 सस्ता पड़ता हो। सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है और दीपावली में ऑनलाइन व्यापार करने वालों ने इतने लालच और हिंदुस्तान की जनता को दिया और हिंदुस्तान की जनता लालच में फंसकर ऑनलाइन के जो शॉपिंग कर रही है वो हिंदुस्तान के व्यापारी के लिए सबसे बड़ा घातक और सबसे बड़ा खतरनाक कारण है। खबर लक्सर से है, जहां राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के दौरान शिवम नामक छात्र ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं पर उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जबरदस्ती रखकर उसे चुनाव नहीं लड़ने देने की साजिश का आरोप लगाया। बता दें कि शिवम राजकीय महाविद्यालय लक्सर में बी फर्स्ट ईयर का छात्र है, जो कि एबीवीपी के बैनर तले चुनाव
लड़ना चाहता था, लेकिन युवक ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों ने उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र रख लिए और उसे वापस नहीं किए, जिसके बाद सूचना पाकर कोतवाली के दरोगा हरीश गैरोला मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो वहीं एबीवीपी के छात्र आकाश कुमार का कहना था कि छात्र शिवम से जबरदस्ती कोई भी दस्तावेज नहीं लिए गई हैं, वो चुनाव लड़ना चाहता था। उसने खुद ही अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र संगठन मंत्री को दिए थे। अब जब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो उसके कागज वापस कर दिए जाएंगे। तो छात्र ने आरोप लगाते हुए छोड़ा है एबीवीपी, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके बाद से एबीवीपी छोड़ दिया है। बता दें कि प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र को लेकर ये पूरा आरोप लगाया गया है और आरोप लगाते हुए एबीवीपी छात्र ने छोड़ दिया है। तो फर्स्ट ईयर के छात्र ने आरोप लगाए हैं और छात्र संघ चुनाव की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले ही ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। खबर रामनगर से है, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मालदन क्षेत्र में लकड़ी लेने गए युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। तभी वन विभाग ने घटना वाले क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा की गश्त बढ़ा दी है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों से अंधेरे में अकेले बाहर ना निकलने और जरूरी कार्य हेतु जाने पर समूह में निकलने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। तो वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ा दी है, चूंकि लकड़ी लेने के लिए एक युवक गया था और ऐसे में बाघ ने हमला कर दिया युवक पर, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। कई सवाल वन विभाग पे भी खड़े हो रहे हैं। गंभीर रूप से युवक घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वन विभाग ने अब सुरक्षा और गश्त दोनों बढ़ा दी है। हमारा जो मालधन के पास जो ढेला बैराज है, वहाँ उसके आसपास जंगल में वो जो युवक था वो लकड़ी बीनने के लिए गया हुआ था, बता रहे हैं। तभी बाघ ने उसके ऊपर हमला किया और उसको पहले तो प्राथमिक उपचार इसका यहाँ पे रामनगर जोशी जो चिकित्सालय है वहाँ कराया गया, फिर उसके बाद में उसको हायर सेंटर सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। अभी तो स्थिति उसकी कंट्रोल में है बताई जा रही है और हमारा स्टाफ भी वहाँ पर है और हम लोग पूरी सहायता कर रहे हैं उसकी। खबर हरिद्वार के हर की पौड़ी से है, जहां सोशल मीडिया पे वायरल एक वीडियो में प्रेमी युगल को अश्लील हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल को हिरासत में लेकर हर की पैड़ी चौकी पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में एक प्रेमी जोड़ा काफी देर तक गंगा घाट पर अश्लील हरकतें करता दिख रहा है। जानकारी देते हुए पौड़ी चौकी प्रभारी SK चौहान ने बताया कि दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो प्रेमी युगल का अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस ने पूछताछ की है इस प्रेमी युगल से। बता दें कि दोनों को हिरासत में लिया गया है और ऐसी तरीके की वीडियो लगातार वायरल होती हुई नजर आ रही है। खबर देहरादून से है, जहां आरक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही ड्राफ्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर हर पहलू पर बातचीत हुई है और उसका निचोड़ निकालकर इस ड्राफ्ट में संकलित किया गया है। जो सबसे अच्छा हो सकता है वो इस ड्राफ्ट में
संलिप्त किया गया है। समिति के सदस्य और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब सरकार को इसमें जल्द से जल्द विशेष सत्र बुलाना चाहिए ताकि राजकीय नौकरियों में आंदोलनकारी आरक्षण का लाभ ले सके। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपम रावत ये प्राइवेट बिल सदन में लेकर आई थी, जिस पर सदन ने प्रवर समिति का गठन किया था। तो 10% आरक्षण का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। आरक्षण के संदर्भ में काम प्रवर समिति को 36 आरक्षण के संदर्भ में सौंपा गया था, वो काम आज पूरा हो गया। और जो भी इस दौरान हमारी बैठकें हुई थी, उन तमाम बैठकों के निष्कर्ष के आधार पे जो ड्राफ्ट हमने किया था, आज उसको अंगीकृत कर लिया गया। आज प्रवर समिति की बैठक में अपनी सारी सिफारिशें तय कर उसको आज बैठक में सब कंप्लीट करके विधानसभा अध्यक्ष जी को प्रेषित करने के लिए भेज दिया गया है। और मैंने मांग करी है कि जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास किया जाए। हरिद्वार में पुलिस को शराब माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि लग्जरी कार में शराब माफिया हरियाणा से हरिद्वार शराब सप्लाई करते थे, जिसकी सूचना ज्वालापुर थाना पुलिस को मिली। तभी पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 22 पेटी शराब बरामद की गई है। वहीं आरोपियों से पूछताछ करके गैंग के अन्य साथियों के बारे में जानकारी ली जा रही है। थाना पुलिस के द्वारा 22 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई थी, जो हरियाणा से परिवहन की जा रही थी। और इसमें हाई एंड जो लग्जरी कार है उसका उपयोग किया जा रहा था। टोयोटा कोरोला अल्टिस इसके साथ 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनका संबंध हरियाणा से ही है। इसमें आगे पुलिस इस पर भी वर्क कर रही है कि कहाँ से ये शराब लेके आया जा रहा था और कहाँ इसे सप्लाई करना था। तो एक चेन को भी हम लोग पूरा ट्रैक कर रहे हैं और जल्दी इसमें और भी कार्रवाई की जा सके। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के परेड ग्राउंड देहरादून में आज लगने वाले दिव्य दरबार में भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। परेड ग्राउंड के चारों तरफ की सड़क दोपहर 12 बजे से 0 जोन रहेगी। 10 पार्किंग स्थल के चिन्हित किए गए हैं, जहां वाहनों को पार्क करवाया जाएगा। वहीं सिटी बस विक्रम मैजिक के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बता दें कि एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल में पार्क करें। धीरेन्द्र शास्त्री का जो प्रोग्राम है परेड ग्राउंड में, इसके मद्देनजर जो है इसमें 2 जोन्स में पूरे सिटी को डिवाइड किया गया है। एक इनर जोन, एक आउटर जोन। इनर जोन आपकी दिल्ली परेड ग्राउंड रहेगी, जो पूरी 0 जोन रहेगी। उसमें कोई भी वाहन, कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर उस एरिया के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। उसके अलावा एक आउटर जोन होगी, जो शहर से बाहर 4-5 दिशाओं में से जहाँ से वाहन आएंगे उनके लिए बाहर ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि बीजेपी जहां संगठन को मजबूत करने में लगी है, वहीं बीजेपी सम्मेलनों का दौर भी शुरू करने वाली है। साथ ही बीजेपी जल्द ही प्रदेश भर में विधानसभा वॉर सैनिकों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्मेलन करने की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला के अनुसार पार्टी ने चुनावों से पहले सभी तैयारी कर ली है। विधानसभा हम सब लोग उनके कार्यक्रम करवाने वाले हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति या सभी मोर्चों के सम्मेलन हम अगले माह प्रारंभ करने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर ढंग से काम कर सके और जो हमारी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो हमने काम किए हैं, इन सब कामों को जनता के बीच में ले जाना, उसकी फीडबैक लाना, सब काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता।
तो बीजेपी सम्मेलनों का दौर शुरू कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली, जिससे उनके हाथ में निराशा लगे, इसलिए वो लगातार कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज दिव्य दरबार लगने वाला है बाबा बागेश्वर का, और ऐसे में इसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रही थी। तैयारियां पूरी अभी हो चुकी है। बता दें कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 4 नवंबर को परेड ग्राउंड में अपना दिव्य दरबार लगाएंगे। यह दरबार 4 नवंबर को शाम 4 बजे से देर रात 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको लेकर तैयारी पुख्ता कर ली गई है। देवेंद्र, ये जो हमारे शास्त्री जी हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन है। तो इनको यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा और मिलेगी। उत्तराखंड तो हमेशा ही एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है, और जो उनको मानने वाले लोग हैं उनको उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। उनका अभिनंदन और स्वागत है। नगर निगम के रिकॉर्ड रूम का प्रथम चरण का कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि नगर निगम आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि प्रथम चरण में जो रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन किए गए हैं, उसके अतिरिक्त भी हम बाकी बचे रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि उसका काम भी शुरू हो चुका है। बशर्ते रिकॉर्ड्स की संख्या ज्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा समय लग रहा है। साथ ही हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा किया जा सके। तो नगर निगम रिकॉर्ड रूम का काम पूरा हो चुका है। सारा काम डिजिटल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है और आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए अब नगर निगम आयुक्त नजर आ रहे हैं इन कामों में। तो मनोज ने ये जानकारी दी है, नगर निगम आयुक्त है, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि डिजिटलकरण यहाँ पे करने का काम किया जा रहा है। कालाढूंगी के वार्ड नंबर 1 में आंगन में खेल रही 5 साल की बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बगीचे में बच्ची का शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ ही समय के अंदर गुलदार ने कई लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उसके बावजूद सारी बात पता होने के बाद भी वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकाम साबित हुआ। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी राजू गेड़ा के घर के सामने ही बगीचा है, जिसमें देर शाम 5 साल की गौरी आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक आया गुलदार, बच्ची को उठाकर बगीचे से ले गया। तो गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा है। कालाढूंगी में 5 साल की बच्ची को उठा के गुलदार ले गया, और आनन फानन में बता दें कि लोग लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बच्ची का शव जंगल से बरामद हुआ, जिसके बाद से लोगों के अंदर आक्रोश अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन वन विभाग द्वारा अब कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर रुड़की से है, जहां 7 नवंबर को पूरे प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होने हैं। तो वहीं KLDAV PG कॉलेज के छात्र संगठन चुनाव प्रचार में जुटे हुए। ABVP और NSUI ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि DAV PG कॉलेज में पिछले लंबे समय से NSUI का कब्जा है। वहीं इस बार भी दोनों छात्र संगठनों में टक्कर मानी जा रही है। दोनों संगठन छात्रों की समस्याओं को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं। वहीं ABVP के प्रत्याशी का कहना है कि इस बार DAV कॉलेज में मिथ तोड़ने का काम करने और जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व विधायक अब धीरे धीरे एक मंच पर आने लगे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पूर्व विधायकों ने एक संगठन खड़ा किया है। उन्होंने देहरादून में प्रेस वार्ता करते हुए सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व विधायकों का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अधिकारी रिटायर होते हैं, उनको दोबारा से वहीं पर नियुक्ति दी जाती है, इसलिए उत्तराखंड में कोई भी अधिकारी रिटायर्ड ही नहीं होता। इस पर सरकार को सोचना होगा। इन अधिकारियों को रिटायर कर अन्य युवा वर्ग को मौका दिया जाए।
नौकरशाही से हमको देखिए कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। अब तो देखिए हमको सरकार को हम लोग जो है अपना सुझाव देते हैं। देखिए जहाँ तक जो है जो एक प्रोटोकॉल होता है हर विषय का, तो कई अधिकारी उसका पालन नहीं करते हैं, तो उससे जो है जो जनप्रतिनिधि है जो उनको कष्ट होता है। अब कोई जो है कोई अधिकारी है, अब हमारे कई जनप्रतिनिधि जाते हैं, अगर वो सम्मान नहीं देता है, एक शिष्टाचार नहीं निभाता है, सबसे बड़ी बात है शिष्टाचार का अगर पालन नहीं करता तो ये बड़े कष्ट की बात है, दुख की बात है। खबर हल्द्वानी से है, जहां राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। खासकर विषम भौगोलिक स्थिति में निवास करने वाले लोगों को योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। भट्ट ने विस्तार पूर्वक योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को लेकर खास योजनाएं हैं, बस जरूरत है कि लोगों के लाभ लेने की। आगे उन्होंने कहा है कि अपनी इस जिम्मेदारी को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए कार्य करें ताकि लोगों को इसका लाभ मिल पाए। तो सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए यहाँ पे एक कदम उठाया जा रहा है और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य की तरफ से कदम उठाया जा रहा है। महिलाओं को लेकर बातचीत भी की जा रही है, तो महिलाओं के संदर्भ में ये कदम उठाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए खास योजनाएं बनाने की तैयारी है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।